अगर फोन को डायरेक्ट चार्ज किया जाए तो क्या होगा, और क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के किनारे इस तरह के पत्थर क्यों रखे होते हैं और मोबाइल टावर पर ये सफेद बॉक्स क्यों लगे होते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, जब हम किसी डरावनी चीज को देखते हैं तो हम अंदर से काफी डर जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें जरा भी डर नहीं लगता। जब इन लोगों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कोई माइंड पावर नहीं है, बल्कि एक दिमागी बीमारी है जिसे आर्पेंज-पैथी डिजीज के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है जिससे इंसान को डर लगता है। नंबर 7, आप सभी जानते हो कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से कितना आगे है और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सड़कों पर भी काफी अच्छी तरीके से किया है। दरअसल जब वहाँ पर बारिश होती है तो वर्षा के पानी को सड़कों के नीचे बने टैंकों में स्टोर कर लिया जाता है ताकि बाद में इस पानी का इस्तेमाल सड़कों को साफ करने में किया जा सके। नंबर 6, वियतनाम की योंगसोंग डूंग नाम की एक गुफा दुनिया की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। ये गुफा 9 किलोमीटर लंबी और 150 किलोमीटर ऊंची है। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर खुद का एक छोटा सा जंगल, नदी और बादल तक भी मौजूद हैं। इससे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये गुफा अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। नंबर 5, आप अपने स्क्रीन पर जिस बिल्डिंग को देख रहे हो वो रियल में कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि अपने आप में एक सिटी है, यानी कि पूरा का पूरा शहर सिर्फ इस बिल्डिंग में रहता है। इस शहर का नाम है व्हाइटियर सिटी, जो कि अलास्का में मौजूद है। पूरी दुनिया में इसे बैगेज टावर के नाम से जाना जाता है। 14 फ्लोर की इस बिल्डिंग में एक नॉर्मल शहर की तरह हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, यहाँ तक कि स्कूल तक की सारी सुविधाएं मौजूद हैं और यही खासियत इस बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से अलग बनाती है। नंबर 4, ये 69 रोड, जिसे दुनिया की आखिरी सड़क के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसी सड़क जिसे पृथ्वी का आखिरी छोर भी कहा जाता है। 14 किलोमीटर लंबी ये सड़क नॉर्वे और पृथ्वी के आखिरी छोर को जोड़ती है। इस सड़क के आखिरी छोर के आगे चारों तरफ पानी ही पानी या फिर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। वैसे तो इस हाईवे पर कई लोग घूमने आते हैं, लेकिन इस हाईवे पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर किसी इंसान का अकेले आना पूरी तरह मना है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होने की वजह से लोगों के गुम होने का और रास्ता भटकने का खतरा बना रहता है। नंबर 3, आपने कभी न कभी समुद्र के किनारे इस तरह के पत्थरों को जरूर देखा होगा। इन पत्थरों को टेट्रापोड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी 4 टांगे होती हैं। वहीं अगर इनकी 3 टांगे हों तो इन्हें ट्राइपोड भी कहा जाता है। इन पत्थरों को उस जगह डाला जाता है जहाँ पर समुद्र के किनारे सड़कें या फिर बिल्डिंग्स बनी होती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि समुद्र की लहरें काफी ज्यादा ताकतवर होती हैं और अगर ये लहरें सीधी सड़कों से या फिर इमारतों से टकराती हैं तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से समुद्र के किनारे इन पत्थरों को डाला जाता है ताकि समुद्र की ताकतवर लहरें इन पत्थरों से टकराकर यहीं पर रुक जाएं और इन लहरों से सड़कों को और बिल्डिंग्स को कोई भी नुकसान न हो। नंबर 2, मोबाइल टावर्स पर लगे इन सफेद कलर के बॉक्स को सर्कुलर एंटीनाज या फिर पैराबोलिक एंटीनाज के नाम से जाना जाता है। ये बॉक्स बिल्कुल एक रिसीवर और कन्वर्टर की तरह काम करते हैं। मतलब इन बॉक्स का काम सिर्फ सिग्नल्स को लेना और भेजना होता है। दरअसल जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तब मोबाइल हमारी आवाज को रेडियो सिग्नल्स में बदल देता है, जिन्हें टावर पर लगे ये एंटीना रिसीव करते हैं और उसके बाद इन सिग्नल्स को फाइबर सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इन सिग्नल्स को फाइबर के जरिए दूसरे टावर तक भेजा जाता है, जहाँ पर इन सिग्नल्स को दोबारा से रेडियो सिग्नल्स में बदलकर आपके दोस्त के फोन तक भेजा जाता है और फोन में पहुँचते ये सिग्नल फिर से आवाज में बदल जाते हैं और ये पूरी प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो जाती है और इस तरीके से आप मोबाइल से एक दूसरे से बात कर पाते हो। नंबर 1, क्या होगा अगर हम अपने फोन को डायरेक्ट चार्ज करें? क्या हमारा फोन फट जाएगा या फिर हमारा फोन और भी जल्दी चार्ज हो जाएगा? वैसे तो सभी मोबाइल्स के साथ एक पर्टिकुलर चार्जर आता है और जितने वोल्ट का चार्जर होता है फोन उतनी ही जल्दी चार्ज होता है, लेकिन हमारे घर पर आने वाली बिजली 220 वोल्ट तक की होती है। तो क्या फोन को डायरेक्ट चार्ज पर लगाने पर फोन और भी जल्दी चार्ज हो जाएगा? तो चलिए जानते हैं। वेल, अगर आप फोन को डायरेक्ट चार्ज पर लगाते हो तो आपका फोन ना तो फटेगा और ना ही चार्ज होगा, क्योंकि अब स्मार्टफोन्स के अंदर लिमिटर्स लगे होते हैं जो कि एक लिमिटेड एनर्जी को बैटरी के अंदर जाने देते हैं। अगर ज्यादा एनर्जी होती है तो लिमिटर उसे बैटरी के अंदर जाने ही नहीं देते, जिसकी वजह से अगर आप फोन को डायरेक्ट चार्ज पर लगाते हो तो आपका फोन चार्ज होता हुआ तो दिखाई देगा लेकिन चार्ज नहीं होगा। और मेरी आपसे वार्निंग है कि आप इस चीज को घर पर ट्राई न करें। अगर आपको जो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। और आप हमारे इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।